नमस्कार, हमारे चैनल नॉलेज सीकर में आपका स्वागत है, जिसमें हम हिंदी के ट्यूटोरियल वीडियोस अपलोड करते हैं। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे एकांकी के बारे में। एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के तत्व और प्रकार, और एकांकी और नाटक में अंतर। एकांकी नाटक के एक अंग का दृश्य काव्य है, जिसमें एक ही कथा और कुछ ही पात्र होते हैं। इसमें एक विशेष उद्देश्य की अभिव्यक्ति करते हुए केवल एक ही प्रभाव की पुष्टि और सृष्टि की जाती है। कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभाव एकांकी का लक्ष्य होता है। एकांकी उस नाटक को कहते हैं जिसमें संपूर्ण कथानक की समाप्ति एक ही अंक में हो जाती है। नाटक के समान ही एकांकी के भी 6 तत्व होते हैं: कथावस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, रंगमंचीयता और उद्देश्य। कथावस्तु के माध्यम से एकांकीकार अपना उद्देश्य व्यक्त करता है। इसे वह प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसे कथा के क्रम में इस प्रकार योजना करता है कि दर्शक का मन उसमें रम जाए, कहीं भी उछटने न पाए। उसका मन निरंतर आगे का घटनाक्रम या दृश्य जानने के लिए उत्सुक बना रहे। सरल शब्दावली में कहें तो इसका कौतूहल बना रहता है। कथा वस्तु या कथानक को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष। पात्र और चरित्र चित्रण। एकांकी का दूसरा तत्व पात्र और चरित्र चित्रण है। नाटकों में नायक और उसके सहायकों का चरित्र चित्रण मूलतः घटनाओं के माध्यम से किया जाता है, किंतु एकांकी के पात्रों के चित्रण नाटकीय परिस्थितियों, भीतर बाहर के संघर्षों के सहारे सांकेतिक रहते हैं। एकांकी के चरित्र चित्रण में स्वाभाविकता, यथार्थता और मनोवैज्ञानिकता का ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रत्येक पात्र के क्रियाकलाप में कार्य कारण भाव अवश्य सांकेतिक होना चाहिए। भाषा शैली। एकांकी का तीसरा तत्व भाषा और शैली है। साहित्य की विभिन्न विधाओं की भाषा शैली अलग अलग होती है। एक सी विषय वस्तु के आधार पर कहानी भी लिखी जा सकती है। एकांकी भी, काव्य भी और नाटक भी लिखा जा सकता है, किंतु उसी विषय वस्तु को कवि अपने ढंग से ग्रहण करेगा और नाटककार अपने ढंग से। विषय वस्तु के प्रति लेखक का जैसा दृष्टिकोण होगा, उसकी अभिव्यक्ति के लिए वह वैसा ही माध्यम भी चुनेगा। माध्यम के भिन्न हो जाने से भाषा शैली भी भिन्न हो जाती है। कहानी की भाषा शैली वर्णन के लिए अधिक उपयुक्त होती है। केवल संवाद में लिखी गई कहानी की भाषा शैली एकांकी की भाषा शैली नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें नाटकीय तत्व नहीं रहता है। एकांकी की भाषा शैली के संबंध में एक बात और है कि भाषा का प्रयोग पात्र की शिक्षा, सांस्कृतिक वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप ही होना चाहिए। देश काल और वातावरण। एकांकी के नाट्य शिल्प को सफल बनाने के लिए संकलन त्रय का प्रायः आधार लिया जाता है। कहा जाता है कि एकांकी में देश, काल और कार्य व्यापार की अनुमिति का अर्थ है कि संपूर्ण घटना एक ही स्थान पर घटित हो और उसमें दृश्य परिवर्तन कम से कम हो। सामान्यतः काल की अनुमिति से अभिप्राय है कि एकांकी की घटना वास्तविक जीवन में जितनी देर में घटित हुई उतनी देर में उसका अभिनय भी हो सके। यदि 2 घटनाओं में वर्षों का अंतर है तो उन्हें एकांकी का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। कार्य की अनुमिति का अर्थ है कि प्रासंगिक कथाओं को उसमें स्थान दिया जाए और कार्य व्यापार में क्रमिकता बनी रहे। रंगमंचीयता। एकांकी के सफल अभिनय के लिए उपयुक्त रंगमंच सज्जा के साथ साथ कुशल अभिनेताओं का होना अनिवार्य है, क्योंकि एकांकी के मूल उद्देश्य की अभिव्यक्ति का मुख्य दायित्व उन्हीं पर होता है। उसे और प्रभावशाली बनाने के लिए और प्रकाश का भी यथावसर उपयोग किया जाता है। उद्देश्य। एकांकी का कोई न कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। एकांकी के प्रकार।
सामाजिक एकांकी, पौराणिक एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, राजनीति से संबंधित एकांकी, चरित्र प्रधान एकांकी और अर्थपूर्ण एकांकी। एकांकी और नाटक में अंतर। नाटक में जहाँ जीवन का विस्तार और चित्रण की विविधता होती है, वहीं एकांकी में जीवन का एक पहलू ही उभर कर सामने आता है। नाटक में जहाँ मध्यम गति से चरम गति की ओर बढ़ता है, वहीं एकांकी बड़ी ही तीव्र गति से चरम और अंत को बढ़ती है। एकांकी लेखकों में रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथस्क, भारत भूषण अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, यशपाल और अमृतलाल नागर आदि उल्लेखनीय लेखक हैं।